मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र जैवन शासन। नग्न भाव मुंड भाव सहयश नानता अतंत धोवन आदि रमसी गजो केस राम नख के अंगे श्रृंगार संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो अपूर्व अवसर वो हमसे। अपूर्व अवसर मने अपूर्व परिणति। देह जाय पर माया न थाए। क्यों? अभी अपन बीमार पड़ जावें, भूखे होवें, शेर खाने आ जावे, बाघ खाने आ जावे, सर्प आ जावे, तो अपने तो ऐसा भाव होवे कि ये कब छोड़ दे, कब दवाई मिल जावे, कभी मेरे रोटी मिले, कभी ये मेरे को उपसर्ग टल जावे। ये तो माया है भाई। अपने मोक्ष मार्ग के साथ, अपने भगवान आत्मा के साथ, अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद के साथ, प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की ली थी ना। दिगंबर मुनि दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा काय की थी? शुद्धोपयोग की। यानी मायाचारी करके ने शुद्धोपयोग छोड़ देवे। अरे रे, दे जाए तो जाए, लेकिन केवल ज्ञान ना जाए। मेरे दे जाए भले जाए, हम तो पहले ही नंबर दे जुदी है। ये तो अब असली परीक्षा आ गई ना, असली परीक्षा। तो असली परीक्षा में क्या करना? हे भगवान जिंदा रह जाऊं, हे भगवान मेरे रोटी मिल जावे तो देह चले, हे प्रभु मेरे दवाई मिल जावे तो देह चले। ये तो पहले ही नंबर सीख कर आए थे। ये बात तो कि मैं देह नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, देह से मुझे लाभ भी नहीं है। संयोग तो छोड़ा, लेकिन संयोगी भाव की दृष्टि भी छोड़ी। इसलिए आश्चर्य नहीं समझना, कल की चर्चा सुनकर के आश्चर्य नहीं समझना, कठिन नहीं समझना। अभी और आगे आ रही ना बात, इसलिए मैंने भूमिका फिर से ले ली। ऐसे नहीं समझना कि नग्न कैसे रहें। अरे देह है कहाँ? हम देह हमारी है कहाँ? देह से हमें कोई लाभ है कहाँ? जब हमारा कोई संबंध ही नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, क्या करें अब बोलो? नहीं। कोई समझो एक दृष्टांत, अपने घर के बाजू में कोई फ्लैट हो, फ्लैट तो क्या कहना, प्लाट पड़ा हो, प्लाट जमीन पड़ी हो, जमीन। अभी अपन ये सोचते थे कि इसे अपन परचेज कर लेंगे तो अपने 2 दीकरा हैं तो एक दीकरा के लिए बिल्डिंग हो जाएगी, एक दीकरा के लिए ये प्लॉट ले करके यहाँ बिल्डिंग बना देंगे तो एक के लिए ये हो जाएगी। ऐसा अपन ने सोचा था। नहीं तो अभी कोई वहाँ से कोई चीज़ डाले, कचरा डाले तो तुमको कैसा लगता है? कोई बिल्डिंग के ग्वाड़ी के लोग, मोहल्ले के लोग उधर कचरा डालें, पत्थर पटके, तुम्हें कैसा लगता है? इन्हें तकलीफ होती है। और कहीं जगह नहीं मिलती, यहीं पटकते हो सब, सारी गंदी बाड़ा यहीं, हटाओ यहाँ से। नहीं, मान के चलो वहाँ पर कोई उपयोगी चीज़ पड़ी हो, पुराना मकान गिरा पड़ा हो, तो वो अपने काम आ जाएगा, अपन बेच देंगे उसको। अब उसमें से कोई होली के दिन जलाने के लिए लकड़ी ले जावे, लकड़ी कोई पड़ी हो ना, वो फालतू चीज़ ले जावे, तो तुम्हें क्या हुआ?
ऐसे चोरी करते हो, इधर से ही ले जाते हो। ये तो दृष्टांत हुआ। अभी उसको क्या लगा कि ये जो मेरे जगह है कितने की मिलेगी, तो उसने बोला 5 लाख रुपए लगेगी। अरे 2 लाख की जगह ना 5 लाख मांगते हो, खरीदना ही नहीं है। ध्यान से सुनना, अब डिसीजन क्या हो गया, मुझे खरीदना नहीं है। हाँ भैया, अब बोलो क्या होना है, अभी क्या होना है, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? अभी कोई कचरा डाले तो, अभी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई वहां से लाकड़ी ले जाए चुरा के तो ले जाओ, और बोले निकाल ले जाओ, और पड़िए ले जाओ, ताकि कचरा साफ हो तो मच्छर साफ हो। क्यों नहीं? क्या गजब बात है। थोड़े देर पहले तक उसका प्रति प्रेम आता था, ममता आती थी, सजाने का, संवारने का, सफाई करने का भाव आता था। अभी हमारा प्रयोजन भाषित नहीं होता तो अब ये और कचरा डाल जाओ, अपना भी और पड़े तो अपने भी डाल देना है। ये तो दृष्टांत हुआ। अरे रे, ऐसे ही ये पड़ोसी का फ्लैट प्लॉट ऐसा लगता था अपने काम आता है, काम आता है। जब तक ऐसा लगता था तब तक इसका श्रृंगार करते थे, संभालते थे, रखते थे, इसका मेंटेनेंस करते थे, सब करते थे। लेकिन जब खबर पड़ी ये मैं देह नहीं हूं, मैं तो प्रभु हूं, बल्कि इस देह की प्रीति में, इस देह की संगति में, इस देह को रखने में और इस देह में रहने में, 4 शब्द हो गए। इस देह में रहने के भाव में मेरी प्रभुता का नाश होता है, मेरे केवल ज्ञान दूर होता है, मेरा भगवान पना सिद्धपना दूर होता है। अरे रे रे, मेरा आनंद चतुष्टय मेरे से दूर होता है। बोलो अब कौन व्यक्ति होगा, अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन व्यक्ति होगा जिसे अपना केवल ज्ञान प्रिय ना हो, प्रभुता प्रिय ना हो, सिद्धत्व प्रिय ना हो, अनंत आनंद प्रिय ना हो, अनंत देह। अभी समझो जरा, गजब बात है। ये जो देह मिली है ना, सुंदर, चमकीली, बहुत अच्छी दिखने में, अट्रैक्टिव, अनंत बार गटर में जन्म लेवे ने तब एक बार ऐसी देह मिले, और एक बार फिर देह में मुझावे, खूब आनंद माने, जरा मस्ती माने, तो फिर मरी ने ढोर थसे फिर अनंत बार। अरे रे प्रभु, कौआ बने कितना सुंदर रूप है, कोयल बने कितना सुंदर रूप है, कीड़ी मकोड़ी बने कितना सुंदर रूप है, लट लट पिपील चिंटी आदि बने कितना सुंदर रूप है, गटर में असंख्यात इल्लियां पड़ जावे, लट पड़ जावे, बोलो कितना सुंदर रूप है। यानी कुत्ता कुत्ता बन जावे, कितना सुंदर रूप है। क्या खावे कुत्ता, क्या खावे, क्या पीवे गटर में, क्या खावे, ओ हो। सुन प्रभु, 4 दिन की जिंदगी और है। इस जिंदगी में यदि तू अपनी प्रभुता भूलता है ना, देह में अटकता है, देह में रमता है, देह को रखना चाहता है और देह में रहना चाहता है, तो तेरे अशरीरी पद को दूर होता है, विलंब होता है, अंतराय पड़ता है, अंतराय पड़ता है। ओ अनंत आनंद भोगे ने अनंत काल जन्म मरण नहीं होवे। अब बोलो, ऐसा जानने के बाद मुनिराज इस देह का श्रृंगार करें, श्रृंगार करें। हाँ हाँ हाँ, उपसर्गों से डरें, उपसर्गकर्ता के प्रति द्वेष करें। इतनी देर में हम द्वेष करें, उतनी देर में तो आत्मा का आनंद लेके केवल ज्ञान करते हैं। क्या करें बोलो, तुम क्या करोगे बोलो? नहीं, हाँ, एक तरफ उपसर्ग हो, एक तरफ चक्रवर्ती बनना करे, तो मैं जितनी देर चक्रवर्ती को देखूं तो चक्रवर्ती सचमुच बड़ा नहीं है, चक्रवर्ती सचमुच बड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान मोटा भगवान तो 3, हाँ, उससे तो अनंत गुना बड़ा है। चक्रवर्ती में ना अपने में क्या फर्क है? यहाँ एक करोड़पति सेठ है ना, एक गरीब है, क्या फर्क है? बॉडी तो दोनों को ही है। अब अंतर है वो करोड़ रुपया और लाख रुपया है, 1000 रुपये का है, लेकिन मनुष्य तो दोनों ही है और दोनों में आत्मा तो बराबर है, बराबर। अब लेकिन एक अपने को प्रभु अनुभवता है तो समकिति है, और एक अपने को करोड़ रुपए के बल पे अनुभवता है तो दीन है। बड़ा कौन, बड़ा कौन? अरे रे सुनो, दिगंबर मुनिराज, उनके सामने कोई राष्ट्रपति प्रणाम कर देवे, कोई चक्रवर्ती प्रणाम कर देवे, और मुनिराज को महिमा आ जावे कि ओहो चक्रवर्ती, इतना बड़ा मोटा व्यक्ति, अने प्रणाम करे जमीन में, मिट्टी में बैठ के, मिट्टी में
तो दिगंबर मुनिपना गया, क्योंकि तेरे मोटपना तो परिग्रह के बल पर हुआ, 6 खंड के बल पर हुआ, लेकिन तू तो अखंड पति है, न अखंड नाथ है, अखंड भगवान। न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण, न कालेण, न भावेण खंडयामी। तुम तो ऐसे मोटे भगवान हो, लेकिन ऐसा होने पर भी अरे तुम्हें उसकी महिमा आई है। श्रीमद जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जैसे धनी व्यक्ति को देख करके दया आवे, है दया आवे, दया धनी व्यक्ति को देखकर, रूप वाले व्यक्ति को देख करके घिन आवे, घिन रूप वाले व्यक्ति को देखकर घिन, रूपाणा होवे ना तो घिन आवे। अरे देखा नहीं जाता, क्यों कि कहाँ तो एक परमात्मा न कहाँ ये देह है, एक घिन आवे, ऐसा लगे अरे रे कहाँ पड़ गया, ये कहाँ गिर गया, अरे रे कहाँ चला गया, एक परमात्मा, अरे रे और ने कहाँ मुनीमगिरी का काम मिल गया 6 खंड, नहीं समझ में है। महिमा है कि दुख की बात है, 6 खंड क्या गजब है। अभी एक भिखारियों ने वो 4 रोटी सुबह खावे, 4 रोटी शाम खाए तो जिंदगी जीवे, और 6 खंड का अधिपति भी 4 सुबह शाम खावे और क्या करे, और इसके बाद वो भी जिंदगी जीवे। मुनीमगिरी कितनी बड़ी हुई। तो फिर ये परमात्मा को एक काम मिल गया, ये तो करुणा उपजे जो है, हाँ हाँ हाँ, ये तो करुणा आती है। एक इसमें ऐसा नहीं लगता मोटप्पना, इसलिए मुनिराजों को इसलिए मान होता ही नहीं कि ये इतना बड़ा चक्रवर्ती, इतना बड़ा है ही नहीं, है ही नहीं। बड़प्पन तो भगवान आत्मा का वेदन करे तो बड़प्पन आवे, नहीं तो बड़प्पन आता नहीं है। अरे रे आज का राजा मर करके ने गटर में बिष्टा में कीड़ा बन जावे, हाँ राजा की क्या कीमत। आज का देव रूपाणा देव, हाँ रिद्धि वाला देव आएगा बैमानिक देव की, और मर करके न एक इंद्री में चला जाए, क्या कीमत, बोलो क्या कीमत। समझ में आ रहा है कुछ। संयोग के बल पर दीनता हीनता महानता नहीं होती, धन है जिन्होंने असंयोगी परमात्मा का वेदन किया है। पकड़ में आई बात। अब जिसको भगवान आत्मा इतना प्रिय लगा हो कि जितनी देर में चक्रवर्ती का परिणाम देखूं उतनी देर में तो केवल ज्ञान लेने वाला हूं, बोलो क्या करो, क्या करो बोलो। कोई आदमी बहुत भूखा हो, बहुत भूखा, समझ लो 6 महीने से रोटी ना खाई हो, और इधर बैठा हो, इधर भोजन रखा हो, और इतने में यहाँ बाजा निकल रही हो, बाजा बजते हैं, कोई चीज बजती हो, कोई चीज निकलती हो, तो इतनी देर में मैं उधर देखूं उतने में तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और इतनी देर में मैं भोजन करूं तो प्राण बचते हैं। क्या करोगे बोलो, उधर देखना कि भोजन करना, बोले क्या करना। कीमत किसकी बोलो। दुकान पर खूब दुकान चलती हो, आज बहुत क्या बोलते बिजनेस का टाइम आता ना, लगन का टाइम होता है ना, मैरिज का टाइम, बहुत बिजनेस चलता है। तो उस समय क्या करना विवेक है, उस समय वो बाजा वाले को देखना कि दुकान का निपटाना, या लाख करोड़ रुपया काउंट करना, इससे लेना है मेरे को, इसे देखता हूं इतने में तो करोड़ रुपया लेके नहीं हो जाता, मार्केट में ऐसा नहीं हो जाता, भाग जाती हैं। तो जितनी देर में मैं चक्रवर्ती को देखूं, शत्रु को देखूं, उतनी देर में तो मेरा भगवान अनंत आत्मा, अनंत गुणों का ध्रुव धाम, मेरा अतीन्द्रिय वेदन दूर होता है। नहीं, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। क्या करना है बोलो, क्या करो। आपको आश्चर्य लगता था ना कल तक कि ऐसा हो सकता है, इतना उपसर्ग आवे और मुनिराज को खबर ना पड़े। तुम बोलो, तुम्हें खबर पड़े। आज तुम्हारी दुकान बहुत चलती हो, लाखों करोड़ों का टर्नओवर बिजनेस हो, और 25 बाजा निकल गए, 5 निकले कि 10 निकले, खबर पड़े। दुकान के सामने से कितनी कार निकली, क्या निकली, खबर पड़े, खबर ही नहीं पड़े। ऐसे ही आत्मा का वेदन, अरे रे 3 लोक का नाथ हूं मैं, ऐसा वेदन करने के सामने न कौन शत्रु न कौन मित्र। अभी तो ये बात और आगे आएगी अगले क्षण में भी, है ना। हाँ, दे जावे तो दे की ओर नहीं देखते, दे जाए पर माया ना, दे जाए तो चली जावे, क्योंकि मेरे तो केवल ज्ञान दिखाई देता है। इसके चक्कर में शुद्धोपयोग नहीं छोड़ना है। एक्चुअली कीमती चीज है ना, कीमती चीज बोलो। वो होवे ना कभी, जैसे हाथ में हीरा होवे और कोई 2 गुंडे आकर के छुड़ावे और हाथ मरोड़े, ऐसे करे वैसे करे, और तुम्हें मालूम है कि यदि मुट्ठी खुली और हीरा गया,
तो क्या करोगे आप, क्या करोगे कि चाहे वो मरोड़े, चाहे खींचे, चाहे कुछ करे, चाहे ब्लड निकल गया, चाहे कुछ हो, कैसे भी छुड़ाओ, यही करें कि तकलीफ देखने लगे, तकलीफ हो रही, खून निकल आया, ये हाथ मुड़ गया, अरे हीरा नहीं छोड़ो, हाथ मुड़ जाए कोई बात नहीं। ये तो दृष्टांत है। ऐसे दिगंबर मुनिराज अपने परमात्मा को नहीं छोड़ते, शरीर जावे तो जावे। बोलो क्या करोगे, बोलो हाथ में करोड़ रुपए का हीरा हो तो क्या करोगे कि जैसे बने वैसे हीरा बचाना, हाथ में थोड़ी बहुत यदि कुछ हो भी जाएगा तो बाद में अपन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देह जाए लेकिन मायाचारी नहीं होती, अर्थात शुद्धात्मा का वेदन करते 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 एक केवल ज्ञान, एक समाधि मरण, एक अनंत चतुष्टय प्रकट करना, इन्हें सिद्धालय में जाना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। ये बात तो हो गई। अब इसमें जाओ। हाँ, नग्न भाव कौन कौन संभाले, कौन संभाले, प्रश्न एक, कौन संभाले। इसमें लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने की फुर्सत तो है नहीं। पर्यूषण पर्व में सुन ली होगी, चाहे लंगोटी की दुख भाले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, नहीं कहानी तो सुन ली होगी। अब अभी क्यों सुना है इसको, ध्यान से सुना, ध्यान से। एक मार्मिक बात कहना है। अभी हमको क्या लगता है हम कपड़ा छोड़ दें तो मुनि हो जाएं, बिल्कुल नहीं, ये बातें ही नहीं है। ध्यान से सुनना, कपड़ा छोड़ना सरल है लेकिन कपड़ा छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है। ये बात जरूर है कि मुनिराजों के कपड़े छूटते हैं, लेकिन छूटते हैं ये कहने का व्यवहार है, सच्ची बात तो है। सुनो, नीचे एक लाइन आई इसमें, द्रव्य भाव संयम मय निर्ग्रंथ सिद्ध। ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर जितने शब्द आए ना उनको द्रव्य संयम और भाव संयम में लगाना। द्रव्य नग्नता अने भाव नग्नता। अभी भाव नग्नता की चर्चा करें पहले, अपन द्रव्य नग्नता की बात बाद में करेंगे। दिगंबर मुनिराज किसको के नाम, ऊपर से कपड़ा छोड़ दिया, ठंड के दिन में ऐसा लगे कि कपड़ा होता तो ठीक रहता, तो वो दिगंबर मुनि दिगंबर नहीं है। क्या कहते हैं, 0 टेम्परेचर हो जाए, 0 टेम्परेचर, 5 टेम्परेचर, 10 टेम्परेचर, 15 टेम्परेचर हो जाए। आपकी साइड इतनी ठंड नहीं पड़ती, हमारी साइड हो जाती, पानी जम जाता है। रात को छत पर यदि पानी रखा हो तो बर्फ हो जाता है, आइस बन जाता है सुबह सुबह तक, इतनी ठंड पड़ती है उस साइड, इतनी ठंड होती है। ग्वालियर, उज्जैन, रायसेन, उस साइड बहुत इतनी ठंड पड़े। हमें तो ये दृष्टांत देना है। ऐसी दिसंबर न जनवरी की रात में दिगंबर मुनिराज विचरते हो जंगल में, विचरते माने स्थिर रहते हो, बैठते हो, ध्यान में रहते हो, और बर्फ जम जाती हो, ने पानी जम जाता हो, ओस जम जाती हो, और पूरा शरीर ऐसे 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 थर थर कांपे, थर थर कांपे, और सूल सूल कांटों सी चुभे, ठंडी हवा नदी किनारे की, ओहो दरिया किनारे। और यदि मुनिराज को ऐसा लगे कि इससे तो यदि रजाई होती, बिस्तर होता, तो ये लोग बहुत मजे में है। देखो बिस्तर रजाई में इनको कितना चैन है, कोट पहनते तो कितना अच्छा रहता है इनको, अपने को तो तकलीफ है। तो यहाँ कहते हैं वो दिगंबर मुनि नहीं है। दिगंबर मुनि किसको कहना, वस्त्र छोड़ता है ये दिगंबर मुनि नहीं, वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प जिसे उत्पन्न नहीं हो उसका नाम मुनि। क्या कहा, क्या कहा, रोटी छोड़ने का नाम उपास नहीं है, रोटी छोड़ना सरल है, लेकिन 24 घंटे रोटी का विकल्प नहीं होना ये उपास। ऐसे दिगंबर मुनिराज होवे, 105 टेम्परेचर बुखार हो जावे, हो जाए ना मलेरिया का बुखार हो जावे, तो हड्डी में से ठंड लगे, ठंड, ऐसे ठंड लगने पर भी रजाई चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, हाँ चटाई भी नहीं चाहिए। चटाई का विकल्प नहीं आवे, रजाई का विकल्प नहीं आवे। एक कमरे की खिड़की बंद कर दे कोई, चल कमरे में है ना, कमरा गुफा है ना, गुफा, तो एक खिड़की हो, इसको बंद कर दे कोई, ऐसा विकल्प आवे कि ठंडी हवा आती है, अरे रे तो तेरे भाव नग्नता का अभाव हो गया, भाव नग्नता का अभाव हो गया। ठंडी हवा रोकने का भाव आवे तो, क्योंकि दिगंबर माने दिशाएं, दिग दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही हैं अंबर जिसके, अंबर माने वस्त्र, दिगंबर दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, 10 दिशाएं जिनका वस्त्र हो, इसका नाम दिगंबर। आहा, ढाके किसको,
अपनी चीज हो तो ढांकें। और लोक व्यवहार में भी ढांके किसको? जो लज्जा की विषय हो तो ढांके, लेकिन लज्जा का परिणाम ना हो, लज्जा की परिणति ना हो। अरे रे सुनो, जैसे घाव हो गया हो तो ढांकने से काम नहीं चले, ढांकने से खबर नहीं पड़ेगी जगत को। लेकिन क्या होगा? फोड़ा होगा तो क्या होगा? आखिर तो सड़ते 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 हाथ काटना पड़ेगा, और विष फैल गया तो मरण हो जाएगा। हाँ भैया, ये फोड़ा हो गया तो ढांकने से काम नहीं चलेगा। क्या करना बोलो? ढांकना कि मिटाना? सुनो, शरीर ढांकने लायक नहीं है, लज्जा ढांकने लायक है। यदि लज्जा पूर्ण कार्य होवे तो लज्जा पूर्ण कार्य को दूर करो। समझ में आया कुछ? लज्जा जिन परिणामों से होती उन परिणामों को दूर करो। मात्र देह ढांकने से काम नहीं चलेगा। लेकिन 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर आत्मा में इतनी शांति का वेदन, इतनी शांति का वेदन। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे कि नग्न दिगंबर मुनि, नग्न दिगंबर साधुपना, ये समझने के लिए तो अभ्यास करो तो समझ में आवे। ऊपर से देखने में तो लॉजिक लगेगा, आपको तर्क लगेगा। कपड़ा पहनो तो क्या है? कपड़े का तो अत्यंत अभाव है। क्यों? कपड़े का तो अत्यंत अभाव है ना। कपड़े से कुछ नहीं होता ना, आत्मकल्याण में कुछ नहीं होता ना। अच्छा एक काम करो, तुम जरा लड़की की ड्रेस पहन के आना कल। नहीं, कपड़े का तो अत्यंत अभाव है ना, नहीं से। क्यों? पुरुष हो तो लेडीज के कपड़ा पहन ले। अरे बोलो क्या बात है? अत्यंत अभाव है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि जैसा अंदर में परिणाम होवे ना, वैसा वस्त्र बाहर में निमित्त होवे, निमित्त होवे। बाहर का कपड़ा बताता तेरा परिणाम कैसा है। बोलो, बाहर का सादा वस्त्र होवे, सील की मर्यादा पूर्वक होवे, तो इससे खबर पड़ जाएगी अंदर की परिणति कैसी होगी इस बच्चे की। और बाहर का कपड़ा चाहे जैसा होवे, खान पान चाहे जैसा होवे, उठना बैठना चाहे जैसे होवे, तो अपन समझ गए ये लड़के का चरित्र। तो क्या खबर पड़ी? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होवे तो शरीर पर एक तार नहीं होवे, एक धागा नहीं होवे। क्यों नहीं होवे? उसका कारण कर्णानियोग के अनुसार संजुलन मान माया लोभ क्रोध किसको कहना? कि जो पानी में ऐसी लकीर खींचो ना, पानी हो नदी में ऐसे उंगली से लकीर खींचो तो कितनी देर में मिटेगी? 1 घंटे में कि 2 घंटे में? कितनी देर में मिटेगी? ऐसे ऐसे पानी में लकीर खींचो चिंतन, तो कितनी देर में मिटेगी वो? एक खींचो इधर से इधर उंगली सर के, इतने में तो लकीर गई। माने जितनी देर में कपड़ा का विकल्प होए, कपड़ा बांधे, इतनी देर टिके ही नहीं। पकड़ में आया पॉइंट? माने कपड़ा लेवे, बांधे, पहने तो उतनी देर टिकती नहीं है वो कसाय। और जो कसाय टिकती नहीं उतनी देर में तो आत्मा में वो चला ही जावे। अब आत्मा में चला जावे तो कपड़ा संभालने का विकल्प, कपड़ा पहनने का विकल्प, कपड़ा धोने का विकल्प, कपड़ा संभालने का कौन करे? दिगंबर मुनिराज किसको कहना? परम निष्प्रही, परम निष्प्रही समझते? कोई इच्छा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं। अभी एक जरा सा भी कपड़ा चाहिए होए तो अब बोलो साबुन कहाँ से ले आए? अभी रोज साबुन चाहिए कि 2 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, महीना भर में चाहिए तो पड़ेगी। कपड़ा गंदा हो तो क्या करो? तो फिर अब साबुन की अपेक्षा रखो। अभी कोई श्रावक नहीं आया, कोई श्रावक आवे तो साबुन लूँ, कोई श्रावक आए तो साबुन लूँ। तो ये साबुन का ध्यान करें कि भगवान आत्मा का ध्यान करें? नहीं, कपड़ा धोना हो तो फिर पानी का ध्यान करो हैं। और फिर एक सुखावे, एक रखे तो फिर वो क्लिप लाओ, नहीं उड़ जाए। नहीं, वो जंगल में चिड़िया हो ना, चिड़िया वो काट जावे, वो कपड़ा आप रखो तो काट जावे। वो क्या बोलाते, गिलहरी होती है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ती है और वो खा जावे। और बंदर हो तो उठा के ले जाए। अब मुनिराज बंदर का ध्यान करें कि क्या करें? आप ही बोलो क्या करें? कसाई कितनी है दिगंबर मुनिराज को? कसाई कितनी है? पानी में लकीर खींचे इतनी, और टिके ही नहीं। अब टिके तो संभाले। अपने तो कसाई तीव्र होती ना तो अपन संभाल लेते हैं, नहीं अपन भागशाली हैं। हाँ, ये संभालने वाला उपयोग ही चला गया। ये जो भगवान आत्मा का वेदन करता हो, सिद्ध समान आत्मा का वेदन करता हो, उसे इतनी फुर्सत कहाँ है? बोलो?
ये तो बॉम्बे में वैसे परिग्रह बहुत कम होता है बॉम्बे वालों का, क्यों जगह ही उतनी सी है उनके पास। एक कमरा 2 कमरा ऐसे छोटा छोटा हुआ है। जैसे हम देखते एक दो गए पहले तो एक जरा सा कमरा 25 लाख रुपए का, इधर उधर तुम्हारी वो क्या कहलाता है वो चर्च गेट है ना, क्या है वो उधर बीटी पे, तो एक कमरा और वो 25 लाख रुपए का, उसी में उन्होंने बस कर ली अपनी व्यवस्था सारी। तो हमने पूछा आप गेहूं कैसे रखते होगे साल भर का? तो बोले पंडित जी साल भर का हम तो 10-10 दिन का लाते हैं। ये रखे कहाँ, परिग्रह रखने की फुर्सत नहीं। लेकिन मुझे तो ये बताना है कि अब वो संभाले कौन, रखे कहाँ? ऐसे आत्मा ऐसा निष्प्रह एकाकी तत्व, वो दिगंबर मुनि दशा में इतनी गुंजाइश नहीं, रखे कहाँ, संभाले कहाँ? हा। संभाल कौन करता है? संभाल कौन करता है? राग होवे ना, राग 25 जोड़ी का राग होवे तो 25 जोड़ी कपड़ा संभाल लेवे, और राग नहीं होवे तो एक इधर पड़ा नहीं, एक उधर पड़ा नहीं, एक इधर रखा, कोई चोरी गया चले जाने तो कोई बात नहीं। राग नहीं होए तो, राग होए तो संभाले। लेकिन दिगंबर मुनिराज पर 3 कसा चौकड़ी का अभाव किसको कहना कि इतना राग नहीं है कि वो कपड़ा संभाले। श्रीमद जी ने क्या गजब लिखा है, एक एक शब्द हो नग्न भाव 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 भाव, नग्न शरीर नहीं लिया। पर यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि देखो कहाँ लिखा है नग्न भाव लिखा है, नग्न शरीर कहाँ लिखा है? कि रुको, सबसे आखिरी में लिखा है द्रव्य न भाव। द्रव्य ने भाव, द्रव्य नग्नता माने शरीर की नग्नता, और भाव नग्नता माने परिणति की नग्नता। भाव नग्नता माने परिणामों में इतना विकल्प है, समाता नहीं है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते, जैसे आंख में कांकरी कंकर मिर्ची का कण समाता नहीं है, ऐसे दिगंबर मुनिराज को कपड़े का विकल्प समाता नहीं है। क्या कहा? अपन लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी ये बात। अपने को तो समझ आती है ना बहुत सारे अपने तो बहुत समझ आते हैं ना, इतना कपड़ा पैसा मकान दुकान अरे रे। लेकिन दिगंबर मुनिराज लोगों को ऐसा बहुत तर्क होता है ना, इसलिए मैं तर्क देता हूं इसमें कि कपड़ा पहने तो क्या दिक्कत, ऐसे साधु हो जाए तो क्या दिक्कत। तब गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ना, इस मामले में पढ़ना, इसमें जरा अपूर्व अवसर का प्रवचन पढ़ना। अरे रे, महावीर भगवान हुए ने उसके 162 वर्ष बाद 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। तब एक घोर हुंडा अवसर्पणी उसके प्रभाव से मत मतांतर हो गए, तो वस्त्र सही साधु माने। लेकिन श्रीमद जी तो बोले एक होए तृण काल मां परमारत्न पंथ। 3 काल में एक पंथ होता है। ये तो पढ़ना, इसमें प्रवचन पढ़ना। मैं आपको प्रवचन पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। ये जो पढ़ना चाहे ना तो भले इसको ले जाना, पढ़ लेना, और फिर वो कल ला के यहीं विराजमान करना। ये तो पढ़ो तो खबर पड़े भाई। क्यों? क्योंकि उसका कारण है। एक जरा वस्त्र हो, एक जरा सा अभी हो रहा है ना मुंड भाव माने केस लॉन्च। तो केस लॉन्च माने बाल खींचना, ये नहीं। बाल खींचना तो द्रव्य केस मुंडन, केस लॉन्च, द्रव्य केस लॉन्च, और अंतर में कसायों का लुंचन, अंतर में कसायों का लुंचन, राग का लुंचन, विकारी विकृति का लुंचन, है ना। गुरुदेव श्री ने तो ऐसा कहा, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आकर्षण था ना उसका लुंचन, और 4 कसाय का लुंचन, ऐसे 9 लुंचन अंतर के, और 1 लुंचन बाल का। क्या 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 कितने लुंचन करने हैं? 10 10 लुंचन। समझ में आया? बाहर में तो सरल लगता है, खींच दो, मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, ऐसे जबरदस्ती बैठ के खींच दे, और ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेवे, और फिर उसमें आंखों में आंसू आ जावे, और फिर ऐसे करे और ऐसे ऐसे आंख होए। ये शोभा की बात नहीं है। ये तमाशा क्या है? ये तो आचार्यों ने निषेध किया है। वो सार्वजनिक में करने का तो निषेध है। ये जो दीक्षा देने का विधान हो गया, भीड़ भाड़ में सबको दिखा के करना, केस लॉन्च सबके सामने करना, ये तो जैन शासन का अपलाव है। ये बालों को मल कहा, बालों को ने मल कहा, मल। जैसे अपन मलमूत्र क्षेपण करते हैं ना, मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो एक एकांत में करते हैं, ऐसे बालों का लुंचन आदि का काम एकांत में होता है। कोई ये शोभा की चीज नहीं है, ये दिखाने की चीज नहीं है, ये कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। अरे रे, क्यों होता है? उसका कारण कि अंदर में 9 लुंचन नहीं हुए ने। 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति ग्रद्धता, वो लुंचन नहीं हुआ, उन्हें लोच के
लोच के छोड़ा नहीं, और 4 कसाय छूटी नहीं। इसलिए एक मान कसाय जाती, मान कसाय। देखो तुम करके बताओ जो मालूम पड़े, है ना? एक दिन रहोगे तो खबर पड़ जाएगी। हम समझ गए, खबर पड़ गई आपको। हाँ बराबर है, ऐसे मान करते हैं। एक लोंचन का मान करते हैं ना, एक श्रृंगार का मान करते हैं। समझ गए पंडित जी क्या कहते हैं? एक तो श्रृंगार का मान करते हैं, मेरी बाल देख कैसे जोरदार, और एक देख 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 क्या हुआ। ये तो बहुत, क्या कहें भाई, पकड़ में आ रही बात। अभी देखो केस लुंचन हो जावे तो 5 इंद्रिय के विषय का लुंचन की बात समझना। ये स्पर्शन इंद्रिय है, चमड़ी स्पर्शन इंद्रिय नहीं पूरी। अरे केस लुंचन होने के बाद जैसे अपने का कटिंग करावे ना, तो अपने को क्या देखने का भाव आता है ना, देखने का भाव आता ही नहीं। ऐसे ही कभी नहीं होवे अपने तो अपन मित्रों से पूछते हैं कि हाँ कैसा लगता है। ऐसे ही यदि केस लुंचन हो जावे और लोग प्रशंसा से देखें और प्रमोद व्यक्त करेगी, आज तो बहुत सारो लागे छे, क्या बहुत सारू लागे छे ने, क्या अच्छा लग रहा, अब अच्छा लगा, अब महाराज जी अब बहुत बढ़िया। तो ऐसा अंतर में लग जावे कि वो अब ठीक है, इसका मतलब ठीक ठाक हो गया सब। तो श्रृंगार का भाव हो गया, श्रृंगार का भाव हो गया, अब मेरे ठीक लग रहा है। इसलिए दिगंबर महाराजों को जल्दी जल्दी केस लॉन्च करना नहीं, और देर से केस लॉन्च करना नहीं। देर से केस लॉन्च करे तो बाल जरा एक से हो जावे तो लोगों को देखने में, राष्ट्रपति आवे और बेकार से बाल हो तो कैसे लगे। राष्ट्रपति आवे तो उसके पहले जल्दी से, हाँ अब बढ़िया लगेगा, राष्ट्रपति आने वाला है, ये श्रृंगार हो गया। कोई बड़ा सेठ आवे तो जरा ठीक ठाक लगना चाहिए, नहीं वैसे 4 महीना में कर ले अधिकतम अधिकतम, और मिनिमम करे तो 2 महीने में करे। लेकिन आज चूंकि कोई आने वाला है तो 3 महीने में भी कर ले, क्यों, कोई आ रहा है। श्रृंगार का भाव हो गया, भाव नग्नता नहीं हुई और भाव लुंचन नहीं हुआ, भाव मुंड भाव नहीं हुआ। मुंड भाव माने केस लॉन्च। श्रीमद जी कहते हैं ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, बड़ा सरल है वो, कठिन नहीं है। शुरुआत में जो स्थापना की वो ध्यान रखना, अपने परमात्मने का वेदन हो, परमात्मने की खबर हो। बाहर में देह ने पड़ोसी है ने, इसकी कोई कीमत हमें बिल्कुल है नहीं, इसमें हमें रहना नहीं, रहना अच्छा लगता ही नहीं। अब जिन्हें रहना अच्छा लगे बेस का श्रृंगार करें, जिस मकान में रहना हो ना उसका बाइट बास कराओ, बाइट बास। और जब रहना ही ना हो, छोड़ना हो तो क्या करना, क्या करो बोलो, क्या करे, सफाई कराना, पुताई कराना, क्या करना, रिपेयरिंग कराना। ऐसे ही हमें अब अनंत काल देह में रहना ही नहीं है, इस देह में भी नहीं रहना। क्या श्रृंगार करें, किसको सजाएं, किसको दिखाएं, भाव आता नहीं। ध्यान से सुनना, ताकत आपको अंदर से लगाना है, वो अंदर से। भाव नग्नता, भाव केस लॉन्च। इसमें क्या कहना है आपको, अनंत बार हमने अंदर की कसाय का तो ख्याल किया ही नहीं, कसाय से छूटने का भाव तो किया ही नहीं, और ऐसा भाव जरूर किया, हे भगवान मैं भी लज्जा को जीत जाऊं, मैं भी नग्न रह जाऊं, हे भगवान मैं भी जंगल में रह जाऊं, अब मेरे भी ऐसी ताकत आ जावे कि केस लॉन्च करूं तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आवे, ऐसी ताकत आ जावे मेरे परिणामों में, ऐसे शरीर में ताकत आ जावे। ये भावना बहुत करी, और ऐसी भावना बहुत करी, उसका फल हुआ निदान। निदान निदान निदान, कल बोला था निदान। अरे रे, इसलिए मनुष्य गति में भी आया तो जंगलों में भी जन्म हो गया, भीलों की भांति हो गया, जन्म हो गया, हो गया। ऐसी ऐसी ताकतवर दे, जंगल में रहने वाले जो अंडमान निकोबार इधर कहीं कहीं अभी भी नग्न रहते हों, इतनी ठंड पड़े तो नग्न रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठंडी गर्मी सह लेते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। हमें ठंडी गर्मी सहने की ताकत नहीं चाहिए, लेकिन हमें ठंडी गर्मी के काल में भी स्पर्शी आत्मा का ऐसा वेदन चाहिए जिसके बल पर हमें ठंड और गर्मी का भेद नजर ना आए, हमें देह याद नहीं आवे, और देह को कोई ढांकने लायक रजाई बिस्तर कपड़ा लज्जा, लज्जा को ढकने का भाव नहीं आवे। समझ में आया कुछ? ये तो हम एक जंगलों में, जैसे जंगल होते हैं, जंगल में तो पशु पक्षी नग्न रहते हैं, तो काय का फल होगा ये कि जंगल में रहूं, जंगल में रहूं, जंगल में रहूं। तो आत्मा की तो खबर थी नहीं, आत्मा की दृष्टि थी नहीं, निदान किया तो जंगल में चला गया। क्या मनुष्य रीते हैं, क्या पशु रीते हैं? लज्जा नहीं रही, पशुओं को लज्जा नहीं रही। लो
सुनो, हमें लज्जा नहीं जीतनी है, हमें तो आत्मस्थिरता चाहिए। आत्मस्थिरता होने पर देह में और आत्मा में अत्यंत गहरा सूक्ष्म वेद विज्ञान होने पर देह का लक्ष्य छूट जाता है, तो लज्जा ऑटोमेटिक चली जाती है। लज्जा ऑटोमेटिक चली जाती है। हा, लज्जा जीतने के लिए कोई अलग से टेंशन करने का, विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। ख्याल में आया? क्योंकि लज्जा जीतने का ऐसे सोचोगे तो निदान बस लज्जा जीत ली, ले पशुओं ने जीत ली, क्या दम है उसमें? नग्नता आ गई जंगल में, क्या फर्क पड़ा इससे? इतनी माउंट आबू वगैरह पहाड़, हिमालय वगैरह, ऐसे बंदर वगैरह हो गए, जानवर हो गए, इतनी ठंड सहने की ताकत आ गई। लो, निदान का फल। अपन ये नहीं चाहिए, अपने तो एक आत्मस्थिरता, एक आत्मस्थिरता। एक आत्मस्थिरता भी व्यवहार है। अरे रे, मैं क्या परम तत्व हूँ, ध्रुव तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ, यानी ज्ञानमयी तत्व हूँ। अभी ज्ञानमयी की ताकत, ज्ञानमयी की ताकत अभी बोला ना, उपयोग मां उपयोग। हा, उपयोग में तो उपयोग है, ज्ञान में तो आत्मा है, आत्मा में आत्मा है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे परम तत्व निज ज्ञानमयी तत्व को जानने के बाद उपयोग बहिर्मुख होता नहीं है, होता नहीं हो, होता नहीं है। ताकत कौन सी बढ़ानी है? आत्मबल कि शरीर का बल? अभी लोगों को ऐसा लगता है शरीर में बल हो तो हम तपस्या कर लेंगे, शरीर में ताकत होगी, संगनन होगा तो हम कर्म काट के मोक्ष में चले जाएंगे। कि सुन, तू निमित्ताधीन दृष्टि रखता है ना, सुबह की भाषा में निमित्त 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 मजबूत हो, निमित्त संगनन बढ़िया हो। सुन, तेने पुण्य बांधा था, मंदिर में आके पुण्य बांधा और ये भावना करी कि मेरे संगनन जोरदार हो तो मैं मुनि हूं, तो आत्मा का लक्ष्य तो तुमने किया नहीं, निमित्त संगनन की निदान किया। भावना भाई, निदान निदान। फल ये मिला कि तुझे अच्छा संगनन भी मिला, लेकिन आत्मा का योग्यता नहीं मिली, आत्मा की दृष्टि नहीं थी, आत्मा का निर्णय नहीं था, आत्मा का अनुभव नहीं था, तो आत्मा की योग्यता नहीं मिली। परिणाम ये निकला, 7वें नरक में चला गया। समझ में आया? जिस संगनन से मोक्ष जाता है उसी संगनन से 7वें नरक में चले गए। बोले क्या चाहिए? अब बोलो, शरीर चाहिए जोरदार। वे जैन शासन बहुत अद्भुत है। बहिर्मुखता की बात नहीं करना इसमें, बहिर्मुखता सोचना नहीं, बहिर्मुखी भावना करना नहीं, निदान बांधना नहीं। हा, अभी तो आएगी सब, अपने सुबह की चर्चा में चल रही निमित्त उपादान में। अनंत बारे भावना भाई, समोशरण मिले। तो पुण्य के उदय में, निदान के फल में समोशरण तो मिला, लेकिन समोशरण में भगवान आत्मा को समझने की योग्यता नहीं मिली। जो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़े तो भगवान आत्मा के वेदन करने की योग्यता पके। क्या कहा? क्या कहा? भगवान आत्मा के वेदन करने की योग्यता कब पके? कि तू निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ तो पके, और नहीं तो अनंत बार समोशरण, निदान का फल, कर्म के उदय का फल, पुण्य के उदय का फल। आत्मा को क्या लाभ हुआ? आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे निदान बांधे, शरीर जोरदार हो, शरीर जोरदार हो, शरीर जोरदार हो। कब दिन आवे कि पीछी कमंडल लेके जंगल जाऊं, कब जंगल जाऊं, कब जंगल जाऊं? कि चले जाओगे, गए भी हो, निदान के फल में चले जाओगे, लेकिन एक योग्यता नहीं मिलेगी। संगनन जोरदार मिलेगा, योग्यता नहीं मिलेगी। परिणाम ये निकलेगा 7वें नरक में कंपलसरी, कंपलसरी जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत अद्भुत अद्भुत जैन शासन है। क्या क्या चला? नग्न भाव, नग्न भाव समझ में आ गया? नग्न भाव, वस्त्र ग्रहण करने का जहां विकल्प ना हो। समझ में आया? अरे रे, दूसरों के वस्त्र देख के कैसे लगे? क्यों? अपन सादा सादा वस्त्र पहने तो दूसरे के वस्त्र कैसे लगते हैं सड़क पर? कैसे लगते हैं दूसरों का? अरे रे, देखो टी शर्ट तो ये है कोई बात नहीं, साड़ी कपड़ा गहना ये है कोई बात। ये रुको, तुम कहाँ की भावना भा रहे हो? कहाँ रहना है तुमको? कहाँ जाना है तुमको? हैं? जिनको आत्मार्था की भावना हो, भगवान बनने की बात चलती हो, ये भगवान बनने का मार्ग चलता है, वहां तो नग्न भाव, वहां वस्त्र कौन से अच्छे लगते हैं? नहीं, मुंड भाव सह माने साथ साथ स्नानता, स्नान करने का विकल्प नहीं हो। असल में जब तक अंदर की परिणति नहीं समझे, जो समझ में नहीं आवे ये बात, स्नान तो करना चाहिए, स्नान करने में क्या है? अरे लेकिन भले आदमी, वो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव इसे कहते हैं। तो यहाँ लकीर खींचे तो पानी लकीर रहे ही नहीं,
नहीं, क्यों? नहाने में कितना टाइम लगता है? छानो, बाल्टी भर के लाओ, रखो, तो टाइम लगेगा नहीं लगे? और फिर स्नान करो। लेकिन इतनी देर उनकी कसाई टिकती ही नहीं है, स्नान करे कैसे? नहीं, क्या कहें, ये तो लोक में भी समझ में आती है बात हो। लोक में भी एक दिगंबर मुनिराज को एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि दिगंबर मुनिराज स्वरूप मंथर है। स्वरूप मंथर समझ में आए ना? स्वरूप मंथर गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे, मंथर एटले शू कि जैसे कछुआ होवे ना, कछुआ मैं देखो, मैं जो बोलता हूँ ना उसकी भाषा नहीं पकड़ना, भाव पकड़ना। पहले ही मैंने रेड सिग्नल दे दिया, क्या बोल रहा है मैं? जो मैं बोलता हूँ ना उसका भाव पकड़ना, आप उल्टा अर्थ नहीं पकड़ना, क्यों? टाइम कम है, बात बड़ी है। इसका मतलब है दिगंबर मुनिराज आलसी नंबर 1। नहीं समझ में आया? जैसे कछुआ होवे ना, कछुआ धीरे धीरे तो चले, और जरा कोई एक कंकोरी मार देवे पानी में, कुआं के पानी में या नदी के पानी में, तो झट बस छुट्टी। जरा एक कंकोरी पानी में जावे, सिमट जावे, बस छुट्टी, सिमट जावे। चलने का दौड़ने का तो काम ही नहीं है। और फिर यदि मन आ जावे, मूड आ जावे, तो निकल के फिर एक कोई कंकोरी डाले तो फिर हटो। अरे क्या करे, बाहर रह ना सके मुनिराज। इसका नाम स्वरूप मंथर है। मंथर माने कछुआ, मंथर माने कछुआ। जरा कोई बात हो, एक सेकंड में तो बिकल टूट ही जावे। गुरुदेव श्री तो ऐसे बोले, आहार लेते 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 असंख्यात बार दिगंबर मुनिराज शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। क्या गजब है! शुद्ध अतीन्द्रिय रस पीने के लिए बिल्कुल जैसे वो आए ना, एक है, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आहार लेते नहीं, आहार तो देखो देखो देखो, जीरा है कि जला हुआ है, क्या है? देखो वो क्या बोलते हैं, जीव वो तो नहीं, वो धंधुरा तो नहीं है, तिरुला तो नहीं है, जीव नहीं है। अच्छा, काली मिर्ची है, अच्छा तो ठीक है। अरे मुनिराज को इतनी फुर्सत ही नहीं कि निर्णय करवाएं। मुनिराज निर्णय करवावे इतनी फुर्सत नहीं है। यहां तो यदि एक बार विकल्प आ जावे कि जला हुआ जीरा है, तो ये तो अपन बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये लग जावे कि ये तो तिरुला सा लगता है, तिरुला। इतना विकल्प आवे कि धंधुरा है कि जीव है, इतना विकल्प आवे, इतने में तो वही एक कंकोरी पड़ी, चले गए अंदर में। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनवाणी में, बहुत ही अच्छे अच्छे। एक जगह तो ऐसा आया, दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? ये आलसी का अर्थ उल्टा तो नहीं लोगे ने? स्वरूप मंथर माने स्वरूप में तो जोरदार, स्वरूप में जोरदार ने, बाहर में आलसी, बाहर में वो 5 इंद्रिय के विषयों में प्रमादी। प्रमादी का उल्टा अर्थ नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ करो तुम सारा। प्रमादी का मतलब वहां उनका उपयोग लगता नहीं भाई। इतना चाय जैसे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, ये नहीं है प्रमादी। अपने जैसा प्रमाद नहीं समझना, माने वहां उनको बाहर में उपयोग लगता नहीं है, अंतर में उपयोग जाता है। ऐसी एक दृष्टांत और आता है, ऐसी मैं बताता हूं। दिगंबर मुनिराज कैसे हैं कि जैसे कोई रूठा हुआ बालक भोजन करे, कराया होगा, जिन्होंने कराया हो उन्हें खबर है। नहीं, बालक रूठा होवे, अपन बोले रोटी खाओ, नहीं खाना, बेटा खा लो। अब बड़ी मुश्किल से तो मनाया, और अब उसने देखा कि थाली में मेरे मन की चीज नहीं, चल दे उसको 1-2 कोर खिलावे, मजा नहीं आ रहा तो छोड़ देवे। ऐसे अतीन्द्रिय रस के स्वादी दिगंबर मुनिराज। क्या यदि जरा कुछ अंतराय आ जावे, जरा कोई व्यक्ति ऐसे बोल दे, ओ मर गए, ये तो दे ही नहीं पाए, ऐसे बोलते नहीं, भाषा बोलने की गंदी स्टाइल नहीं थी घर में, नहीं, अरे मर गई, अरे बाप रे, ऐसा शब्द निकला, कान में सुनाई पड़ा, इतने में तो अंतराय ने बैठ के, नहीं चलो, रूठे हुए बालक की भांति कोई 32 प्रकार का अंतराय हो कि 46 प्रकार का दोष लगे, इतने में तो जैसे रूठा हुआ बालक को तो मौका चाहिए, मौका, हम तो ये चले नहीं। हाँ, अंतराय माने मौका मिल गया, भोजन में अंतराय, लेकिन स्वरूप में अंतराय नहीं है। ये तो गुरुदेव श्री ने बहुत खुलासा किया। बारंबार आत्मा के रसास्वादी, असंख्यात बार आत्मा का स्वाद ले लेवे। बहुत ऊंची परिणति का बात वर्णन चल रहा है, बहुत ऊंची परिणति का वर्णन चल रहा है। एक्चुअली कभी आत्मा की खबर नहीं, तो बाहर लगता है इसमें क्या है, आमासूच है, कपड़ा पहन लो उतार लो, उसमें क्या है,
खा लो पी लो, उसमें क्या है? अरे सुन तो सही, तेरे तो इतनी दरिद्रता है कि उसकी एक कणिका नहीं है। जो मुनिराजों का आनंद है ना, मुनिराजों का जो आनंद है ना, जो प्रचुर संपत्ति है ना, उसका एक कण नहीं है तेरे पास। नहीं तो मेंढक के पास तो फिर भी इतना बड़ा कुआं होता है, कूप मंडूक, इतना बड़ा कुआं होता है। नहीं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। अपन क्या अनुमान लगावे दिगंबर मुनिराजों के आनंद का? नहीं, कुआं से पूछो कि समुद्र कितना बड़ा, इतना बड़ा। वो 2 पैर है ना छोटे छोटे, इतना बड़ा। नहीं नहीं अजी इतना बड़ा, इतना भी नहीं। तो एक जगह से दूसरी जगह कूदे इतना। अरे अपन क्या, अपन अनुमान नहीं लगा सकते। गुरुदेव सिंह ने खुद कहा है कि आपको दिगंबर मुनिराजों की परिणति जानना होए तो अभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास करो तो खबर पड़े। बस सही साधु नहीं हो गए। देखो श्रीमद जी बोलते हैं, नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता। स्नान नहीं होता दिगंबर मुनिराजों को, स्नान नहीं होता, क्योंकि स्नान श्रृंगार है। श्रृंगार क्यों नहीं करते? घर में भी 2 तरह के कपड़े होते हैं। एक कपड़ा जो काम में आवे उसको तो धो लेते हैं ना, और एक कपड़ा ऐसा होता है जो पोंछा वगैरह लगाते हैं, नहीं पोंछा वगैरह, और पोंछा लगाते आज उसका लास्ट डे है। लास्ट डे भाई, लास्ट डे नहीं होवे तो फिर धो लेते हैं उसे। लेकिन जब लास्ट डे है उसे क्या करो आप? साबुन लगाओ, धो, निचोड़ो कि अरे तुम तो ऐसा करो, इसको गंदा हो गया ना, ऐसे लटका दो, एक तरफ फेंक दो, ऐसे ही। अब इसका लास्ट है, अंतिम भाव है ये तो देखो टॉप की बात चलती हो, 6 की बात चलती, 6 की ढीली बात नहीं चलती है। मतलब जिसको अभी इसको क्या होता है, गुरुदेव श्री की तो बहुत याद आती है। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, ऐसे प्रकरण चले ने, एक बार तो जैसे कोट उतार के तू खूंटी पे टांग देता है, ऐसे एक बार दृष्टि में से बॉडी को, शरीर को, कोट को उतार के टांग दे एक बार। यूजलेस, क्यों यूजलेस कोट को धुलवाओगे? नहीं धुलवाओ, क्या करो? एक बार इसको छोड़ दें, स्नान का विकल्प नहीं है। इसी परिणति गजब है। स्नान करो तो फिर वो भी समस्या है। तो कैसा स्नान करो, कितने पानी से करो, फिर मिट्टी से करें कि साबुन से करें कि बेसन का वो लगावें? क्यों? अरे यहाँ तो विकल्प ही नहीं है। उसका एक कारण और भी है। देखो एक दृष्टांत देता हूँ, एक खोटा दृष्टांत देता हूँ लोग का। कोई लड़के को शादी कराना हो तो खूब मेकअप करके सड़क पे चलता है। कहीं शादी में जाए, कहीं जाए तो क्या करता है? बढ़िया बढ़िया कपड़ा, अप टू डेट, ऐसे नहीं। लेकिन मान के चलो वो जिधर शादी करना चाहता था और वहाँ दोनों ही परिवार बिल्कुल नहीं, शादी नहीं होगी इधर। अब ये बेचारा क्या कहते हैं, अब इसकी दशा क्या कहते हैं? अब ये तो बिल्कुल हो गया, इसकी हालत खराब हो गई बिल्कुल कि हमें तो वहाँ शादी करनी थी और हमारे मम्मी पापा रेडी नहीं, और अब होगी भी नहीं, किसी कीमत पे हो सकती नहीं। तो अब उसे क्यों, बेटा टाइम से नहाया करो। ठीक है, अब क्या नहाए? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया ये? कल तक तो अच्छे से नहाता था, आज क्या हो गया ये? क्यों, क्या हो गया? बेटा जरा सेविंग वेविंग बना लिया कर। अब क्या बनाए? क्यों? अब तू सड़क पे जाता शर्म नहीं आती, और ऑफिस में जाता तो शर्म नहीं लगती, और दुकान पे जाता तो शर्म नहीं लगती? कि सुन, जब एक के प्रेम, एक के पाने के लिए तुम इतना कर सकते हो ना, तो जिन्हें मुक्ति वधु मिल रही हो, जिनको मोक्ष नगर मिलता हो, मुक्ति वधु मिलती हो, अनंत काल का सुख मिलता हो, और इसके प्रेम में वो छूटता हो, क्यों इसके प्रेम में वो छूटती हो, क्या करोगे? बोलो क्या करो? बोलो, अब इसके चक्कर में रहेंगे उसे क्या करें? हाँ बोलो, लोग में भी देखो, लोग में भी 1 करोड़पति लड़की का रिश्ता आया हो और एक भिखारी का रिश्ता आया हो, तो अब किसका ख्याल रखोगे आप? बताओ किसका ख्याल रखोगे? यदि ये भिखारी के चक्कर में आप रहते हो, इस लड़की को देखने जाओ, इस लड़की को, करोड़पति को, और उसको बोलो कि एक भिखारिन है ना, बहुत सुंदर है, तो वो कड़क तुमसे शादी नहीं करना होगा, तुम भिखारिन के पास जाओ। क्यों? कि तुम्हें याद किसकी आ रही मेरे सामने? एक भिखारिन है ना, बहुत सुंदर है, हमारे घर के सामने रहती है। तो ये लड़की को अब भी टेंशन हो जाएगा, ये बाबू हम नहीं करना शादी से। दृष्टांत समझ में आ गया ना? एक कन्या के सामने दूसरी कन्या का नाम नहीं लेना, ये दृष्टांत है। ऐसे मुक्ति वधु के सामने
क्या श्रृंगार करें, बोलो किसका श्रृंगार करें, कौन सजावे इसे। इसलिए कम से कम 2 महीने में केस लॉन्च या 4 महीने में केस लॉन्च। स्नान करने की जरूरत नहीं, हम चाहते ही नहीं कोई इस पर अट्रैक्टिव हो। इसका तो पिछले साल बताया था, इस सारे में बता दें। अरे रे, यदि कोई, मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, मुनिराज कहते हम नहीं चाहते कि कोई इस शरीर पर मोहित होवे। जो व्यक्ति कोई शरीर पर मोहित होवे, ये नाक कितनी सुंदर, आंख कितनी सुंदर, ये रूप कितना सुंदर, अरे रे तेरे खबर नहीं पड़ता, तू निदान कर लेता है। बाद में जिस अंग को, जिनके अंगों को अच्छा माना था, वहां तू नाक में मैल बन जाता है, आंख में कीड़ा बन जाता है, नाक के कीड़ा बन जाता है, जीव मैल में असंख्यात जीव। अरे रे क्या कह दे बे, तुम्हें जो शरीर प्रिय लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, तो इसके रोम रोम पर असंख्यात जीव चलते हो, रोम रोम पर। ये तो विज्ञान दिखा चुका, वो आता है डिस्कवरी चैनल तुम्हारे, वो दिखा चुका इस पर। ये हाथ है ना इधर, इस पर 2.5 लाख गुना बड़ा करके लेंस से उन्होंने दिखाया कि एक ब्लेड लेकर, ब्लेड चलाती नहीं, सेविंग की ब्लेड ऐसे चलाई, और यहां चलाना हुआ कि अगले सेकंड भी नहीं लगा, यहां से यहां तक ब्लेड आई, इतनी देर में तो यहां लट 2 इंद्री। तुम्हें अच्छा लगता है ना, ये शरीर अच्छा लगता है ना। अरे रे, 9 द्वार में जीव जीव जीव, भगवान, असंख्यात जीवों का पिंड, रक्त की एक एक बूंद में जीवों का समूह। बोलो क्या पसंद आए। हम नहीं चाहते कि कोई इस पुद्गल पर मोहित होवे, मल मूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, इस पर मोहित होवे। हम तो चाहते हैं अतीन्द्रिय भगवान पर मोहित होवे, हम तो ये चाहते हैं। इसलिए दिगंबर मुनिराज श्रृंगार करते नहीं, स्नान करते नहीं। स्नान करें काय के लिए करें? जैसे वो लड़का किसके लिए स्नान करे, बोलो किसके लिए सारा काम करे? ऐसे दिगंबर मुनिराज क्या उस लड़के से भी गए बीते हैं? उस लड़के को तो यदि शादी हो भी जाए तो कितने दिन की गारंटी है, कितने महीने की गारंटी है, कितने साल की गारंटी है? यहां तो अनंत काल रहिए, अनंतानंत काल, यथा जैसे तथा शिव परिणय। यथा माने जैसे हैं वैसे के वैसे, तथा माने उसी प्रकार, यथा तथा शिव परिणय, जिस प्रकार सिद्ध भगवान परिणमित हुए ऐसे अनंत काल रहिए। पकड़ में आया? अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, ये 7 शेष गुण मुनिराजों के। खड़े खड़े आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना। अब इसके वर्णन तो बहुत है। जैसे क्यों परीक्षा के टाइम में बैठ के नाश्ता कर पाते हो? ऐसे बढ़िया, ऐसे बैठो आराम से। आज 7 बजे पेपर है, 7 बजे, और 6:30 बजे मम्मी ने हलवा बनाया, बना देती है। रात भर पढ़ते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा घी पेट में जाए, ऐसे तो हलवा बना देते, थोड़ा सा थोड़ा दही देते, दही। तो क्यों, कैसे खाते हो? खाया कभी? नहीं खाया? ऐसे शांति से बैठो और फिर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो। अरे क्या, ये तो खड़े खड़े भी लेवे, वो गर्म होवे तो थोड़ा खा के भाग जाए। क्या कहा? थोड़ा खावे, कहाँ इतनी फुर्सत है? ऐसे ही जहां ये बच्चे को फुर्सत नहीं, व्यापारियों को फुर्सत नहीं, खड़े खड़े खावे और भाग जावे नहीं। लोक का दृष्टांत ऐसे ही आत्मा के अतीन्द्रिय रस के स्वादी, जिन्हें झड़प थी मोक्ष लेना हो, जल्दी से मोक्ष लेना हो, नहीं बोले क्या करो क्या करो। ए दिगंबर मुनिराज, लिखा तो ऐसा है, दिगंबर मुनिराज गृहस्थों के घर में मौन पूर्वक जावे, मौन पूर्वक रहवे, न मौन पूर्वक आवे, और इतनी शीघ्रता से आवे, इतनी शीघ्रता से गृहस्थों का संग ना करे। ए ध्यान से सुनना एक एक शब्द, गृहस्थों का संग ना करें, घर में कि मंदिर में कि बाजार में कि समाज में। फिर से सुनना जरा ये बात, क्योंकि आज बहुत बुरी दशा है। यहाँ तो समाज की संगति बना तो ऐसा लगे कि मन नहीं लागे, है ये नहीं चले भाई। ऐसा लिखा है, गृहस्थ के संसर्ग से ने गृहस्थ के घर से मुनिराज ऐसे लौटते हैं जैसे कोई जलते हुए घर में से कोई पुरुष भागता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जलते हुए घर में से जैसे कोई पुरुष कैसे भागते हैं। क्यों? इन्हें 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर वेदन, प्रचुर
अभी समझ में नहीं आया, मैं दृष्टांत दूं। आजकल एयर कंडीशन कार होती ना आपकी, एयर कंडीशन कार, और मई जून की गर्मी हो गई तो आप बाहर कितनी देर रहे वो, और बाहर में दोस्त मिल जावे, मित्र मिल जावे तो कितनी देर बातचीत करो। ऐसा लगता है कि मई जून की गर्मी ऐसा लगेगा कि अच्छा अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे। अच्छा, मैं ये दिल्ली में, तो ये प्रवीण ने बताया दिल्ली में कि वहाँ व्यापारी लोग यदि आना भी पड़े किसी दुकान पे तो गाड़ी में बैठे रहते हैं और वहीं से वो फोन से बात करती हैं। सामने बाहर है ना, कार के बाहर आदमी, कार के बाहर आदमी तो वो खिड़की नहीं खोले, एयर कंडीशन गाड़ी है ना, खिड़की नहीं खोले, इधर से वो फोन लगावे, हाँ, और उधर से बात करे। क्या गजब है। जैसे कोई खुली धूप में हो गए तो एयर कंडीशन गाड़ी में जल्दी भागे, ऐसे तुम चारों कसाई की ज्वालाओं में धधकने वाले, तुम क्या बोलोगे? बोलो, तुम क्या बोलोगे? महाराज आपकी कृपा से छोरा छोरी सब मजा में छे। नहीं, और आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा, हमारे इतने भाई इतने बहन ऐसी ऐसी ऐसी, तुम्हें अच्छा और क्या बात करोगे? आप देख लेना, फालतू बातों की सेवा करोगे क्या तुम? हैं? हाँ, परिचय कौन करे? इसलिए आहार लिए चुपचाप, और खड़े खड़े बैठने की फुर्सत नहीं, खड़े खड़े वापस, खड़े खड़े बहुत बात है। बैठ के भोजन करो तो ज्यादा आराम से करो, धीरे धीरे, जैसे आपने 10 लक्षणी में आराम से बैठ के करते होगे ना, नहीं करते, आराम से बैठ के। अब एक ही बार तो खाना है तो आंतों को फैला लेते, बैठने से आंतें फैलती हैं, खड़े खड़े खाओ तो फिर शॉर्टकट हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे दिगंबर महाराज खड़े खड़े आहार लेवे तो शरीर की आंतें फैले नहीं, बस थोड़ा सा लेवे और थाक लागे तो अंतर में फटाफट उठ के चलते। समझ में आया? बहुत बहुत बातें हैं, तो आप उसमें पढ़ लेना। डॉक्टर साहब ने पंच कल्याणक के वो जो दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आदि है ना, उसमें बहुत विस्तार से लिया है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ तो थोड़े थोड़े में कहना है, अदंत धोबन आदि, दांत नहीं धोते, दांत नहीं धोते। साहब ये बात समझ में नहीं आई, दांत नहीं धोते तो बदबू आती होगी कि पीले पड़ जाते होंगे, कि ये तुम्हारी साइंस की देन है ये दांत पीले पड़ जाना। अरे साइंस की देन है कि ये मुंह में से बास आना, ये खुशबू आना, ये नकली खुशबू 2 मिनट लगा लेते हो फिर खुशबू आ जाती है, फिर इसके बाद क्या होता है? ये डॉक्टर ही बताते हो, डॉक्टर ही कहते हैं पेट साफ होवे, आमाशय ठीक होवे, आंतें साफ होवे तो मुंह से बदबू नहीं आवे। और ये दांतों पर पीलापन चिपके ना, वो अपच से होता है, अपच, पचे नहीं तो होता है। लेकिन दिगंबर महाराज इतना आहार लेते ही कहाँ है जो पचाना पड़े, वो तो जठराग्नि में भस्म, इतना आहार लेते कहाँ है गरिष्ठ, ऐसे चिकना 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 जो चिपक जावे, लेते कहाँ हैं? सादा आहार, नीरस आहार, गरिष्ठता से रहित आहार, ज्यादा मिठास की, घी की, चिकनाई की, तेल, ये लेवे कहाँ? 32 ग्रास, उसका भी 2/3 पानी, 32 ग्रास का भी 2/3 पानी ना, 1/3 में कितने बच गए? 10-11 कौर, 10-11 कौर का तो आहार, कितना जाएगा पेट में? कितना क्या हो? दांत खराब होए कहाँ से, बदबू आवे कहाँ से, और ये आमा से सड़े कहाँ से? आमा से सड़े तो मुख से बास आए, आमा से सड़े ही नहीं तो बास कहाँ से आवे? पेट कहाँ से बड़े कहाँ से पेट? बीमारी होवे कहाँ से? ये तो 90% बीमारी का घर है सेंटर, सच्ची बात है, डॉक्टर बोलते हैं 90% बीमारी, लेकिन मुनिराजों को बीमारी होए कहाँ से? हैं? अदंत धोबन, इसलिए दांत धोने की जरूरत पड़े नहीं हैं। क्या कहें, अब दांत धोते नहीं, किसी भी रूप में नहीं धोते हो, प्रत्यक्ष की परोक्ष, ऐसा भाव नहीं आता कि ऐसे जरा साफ करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे दिखना चाहिए, थोड़ा नमक ले लेवे कि ऐसा कर लेवे कि कोई लकड़ी, अरे जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी गजब सहज दशा, बिल्कुल सहज दशा है। मूल कारण समझ में आया? और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो शांति होती है ना, प्रचुर वेदन, वो इतना है, और कसाय इतनी हल्की है कि वो पानी में लकीर खींचो तो वो टिकती नहीं है। तो टिके कहाँ इतनी देर? अपने जैसे थोड़ी घंटा भर नहीं, इतनी फुर्सत कहाँ है? ख्याल में आया? आहा,
एक बात बताऊं आपको, बुरा तो नहीं मानोगे? हालांकि मुनिराजों के मामले में दृष्टांत देना है मुझे, और मैं मुनिराजों को अभी थोड़ी देर आप एक तरफ करो, लेकिन प्रकृति का दृष्टांत देता हूं। कभी आपने गाय के दांत देखे? देखे हैं क्या? कुत्ते के दांत देखे? कैसे होते हैं बता सकते हो? तुमने देखे कहीं वो पीला पीला जम गया होए दांत? कभी दांत मांजने पड़ते नहीं, पशुओं को कभी दांत मांजने पड़ते नहीं। कभी आपको कुत्तों के मुख से बदबू आई और कोई बदबू आई कि वो बैठा हो तो आपको मुंह की बास आती हो? ये तो दृष्टांत दिया हो, मैंने दृष्टांत दिया याद दिलाने के लिए। प्रकृति में सचमुच किसी उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा प्राकृतिक जीवन नहीं ना, इसलिए परेशानी है। दिगंबर मुनिराज का प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक क्या कहते हुए हैं भाई, समझ में आया? अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध, क्या लिख रहे हैं? परम प्रसिद्ध हैं, उत्कृष्ट हैं। अभी क्या कहवे, वर्तमान समय तो बहुत खराब है, लोग पहचानते नहीं ये बात, मुनि दशा को पहचानते नहीं हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके घर में खाने को ना होए, कोई गरीब हो, जिनकी कोई तकलीफ हो, वे लोग मुनि बन जावे। ऐसा नहीं है। आदि परम प्रसिद्ध कह रहे हैं, आदि परम प्रसिद्ध अर्थात ऐसी नग्नता, ऐसे अदंत धोबन, ऐसे खड़े खड़े आहार, दिन में 24 घंटे में एक बार आहार, केस लुंचन, स्नानता, ये परम प्रसिद्ध हैं। इसके लिए तो बड़े बड़े चक्रवर्ती तरसते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती दीक्षा लेवे तो क्या करें? उल्लास से कि दुख से? अरे बड़े उल्लास से, बड़े बड़े तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर भी। पांच मुट्ठी में तो केस लॉन्च है। कठिन कुछ नहीं हो, कठिन कुछ भी नहीं है। केस लॉन्च कठिन है क्यों? है? पंडित जी एक बाल खींचो तो मालूम पड़ जाएगी, मालूम कुछ नहीं पड़ेगी। केवल ध्येय की बात है। ध्येय कहां है आपका? बस इतनी सी बात है। देखो आप जब हाँ करते ही 4 कसाई की हाई पोटे वो हो, डिग्री हो तो कर ही लेता है ना। मैं तो एक दृष्टांत दूं, देखो जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनसे एक 25 पैसा निकलवाना मुश्किल पड़ता है। बचपन में छोटे छोटे 25 पैसा निकलवाना कितना मुश्किल पड़े नहीं? अभी इस बच्चे से कहो 100 का नोट दो तो इसको तो पसीना आ जाएगा अभी। लेकिन यही जब आप बड़े हो गए, समर्थ हो गए, तब 1000 रुपये कैसे खर्च कर देते हो आप? लाख रुपए कैसे खर्च कर देते हो? तो ताकत आ गई ना बड़े होने पर। ऐसे ही निचली भूमिका में राग तीव्र है। राग तीव्र तो एक बाल उपाड़ने में तकलीफ आवे, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी के में राग देह का ममत बुद्धि इतनी चली जाती है और आनंद इतना अधिक होता है कि 5 मुट्ठी में केस लॉन्च जावे, खबर ना पड़े। एक बात अच्छी तरह समझना कि अंदर में क्लेश पूर्वक, विकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक, आकुलता पूर्वक केस लॉन्च करे तो केस लॉन्च नहीं। केस लॉन्च नहीं कि ठीक है मोह को जीतना है तो चाहे मर पच के जीतो, चाहे कुछ हो जाए, ये नहीं, ये नहीं। मैं तो एक ही दृष्टांत देता हूं, ये जो फोड़ा हो जावे ना, फोड़ा तो पैसे तो हाथ लगाने में भी तकलीफ लगे, लेकिन डॉक्टर बोले कि चीरा लगवा लो और ऐसे करेंगे हम, बिल्कुल पकड़ के ऐसे, और इतनी मोटी कील निकलेगी और फिर पूरा खून निकलेगा उसका गंदा, और फिर हम ऐसे दबा के ऐसे निकालेंगे। क्या करना है बोलो? हाथ कटवाना है या फोड़ा फोड़वाना है बोलो? क्या करना है बोलो? हुआ होगा, सभी के संग हुआ होगा। तो बचपन में मम्मी पकड़ लेती है जबरदस्ती, नहीं करते? क्या करते? डॉक्टर नहीं करते ऐसे। अब क्या करें बोलो? अब फोड़ा सही कराना है कि हाथ कटवाना है बोलो? तुम बुद्धि पूर्वक आत्मा के बल पर नहीं करोगे तो सुअर के केस लॉन्च हो रहे हैं। देखो हर महीने 2-3 महीने में केस लॉन्च, समझिए केस लॉन्च, समझिए। एक आदमी मुख पे पांव रखे ने, एक गले पे पांव रखे ने, 4 हाथ पांव बांध देवे और ने पूरे शरीर के बाल खींच देवे। क्या कह दे भाई? ये तो एक गति की बात है। ऐसे तिल तिल करे देह के खंडानंद बार हुआ। अभी ये गाड़ियों के नीचे बरसात के दिन में कीड़े मकोड़े झिंगुर लाखों पिस जावे। एक तरफ अनंत उपसर्ग, एक तरफ अनंत पीड़ा, अनंत काल की,
और एक तरफ आत्मा के बल पर आनंद पूर्वक, दुख पूर्वक नहीं, संक्लेश पूर्वक नहीं, आनंद पूर्वक केश लोंचन, नग्नता, खड़े खड़े आहार, ये जो परम प्रसिद्ध। अब ये कंपेरेटिव कर लेना आप। मुनिराजों के लिए मार्ग अत्यंत सहज है। मुनिराजों को नहीं, जिन्हें सहज है वे मुनि हैं, जिन्हें सहज लगेगा वे मुनि होंगे। पकड़ में आया पॉइंट है? बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल। पढ़ते हैं इसको, छंद को पूरा पढ़ते हैं फिर से। नग्न भाव मुंड भाव शह यश नानता, अदंत धोवन ओम नमः शिवाय।